अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 8, इसमें हमारे पास टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जो है डेली लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि जब आप किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसके साइज़ के अंदर क्या आता है, चेंज आता है। लाइक अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हैं तो वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। और उसका टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज़ करते हैं तो वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है उसका साइज। ये सॉलिड्स में होता है। क्या होता है इन सॉलिड्स। थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि जब आप टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, उसे हीट अप करेंगे, हीट करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, फैल जाएगी, उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर आप उसे इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, मतलब कूल डाउन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सुकड़ जाएगी, उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन की हमारे पास इसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन जो है हमने रिलेशन पढ़ा था, टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। अगर आप किसी भी बॉडी का, सॉलिड का टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और वो तेजी के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। उनका एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस दैट कि भी उनको अब ज़्यादा टारगेट चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए। इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड का जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो एक्सपैंड हो जाते हैं। हाँ जी, आपके सिलेबस में जो थर्मल एक्सपेंशन की टाइप्स है, एक है आपके पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। हाँ जी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ये है कि सपोज आप किसी सॉलिड ले लें या मेटल रॉड ले लें, उसकी अगर आप लेंथ में चेंज लाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो उसका जो कोफिशिएंट आएगा उससे क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। हाँ जी, देखते हैं इसमें क्या है। सपोज आप एक रॉड ले लें, एक मेटल रॉड आपने लिया है, उसकी लेंथ जो है सपोज कह लें कि वो क्या है, L0 है। ओरिजिनल लेंथ जो है उसकी क्या है, L0 है। और उसका टेम्परेचर जो है वो क्या है, T0 है। नॉर्मल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कह लें टेम्परेचर जो है उसका कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर उसका T0 है, लेंथ उसकी कितनी है, L0 है। जब आप इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देंगे तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सपोज हम कहते हैं कि भी उसकी जो लेंथ इंक्रीज हुई है उससे हम कह लेते हैं कि भी वो लेंथ क्या है, L है। क्या है, लेंथ L है। उसकी लेंथ में चेंज कितना आया है, ये चेंज है उसकी लेंथ में, ये क्या होगा आपके पास, डेल L। और टेम्परेचर T, इससे आप कह लेंगे टेम्परेचर T कि भी T टेम्परेचर कोई एक और टेम्परेचर के उस ऊपर जो है हमने उसे क्या किया, हीट अप किया है। जब उसे आप हीट अप करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, उसका साइज एक्सपेंड हो जाएगा, उसमें एक्सपेंशन होगी, उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे डेल L चेंज इन लेंथ अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, जो चेंज होकर लेंथ आई है ज्यादा L माइनस क्या होगा आपके पास, ओरिजिनल लेंथ कितनी आपके पास, L0। क्या है, L0। वो आपसे ये कह रहा है कि भी थर्मल एक्सपेंशन जो उसका साइज इंक्रीज हुआ है उसकी रीजन क्या है, जो उसका साइज इंक्रीज हुआ है उसकी रीजन क्या है। थर्मल एक्सपेंशन जो उसका साइज डेल L जो लेंथ चेंज हुई है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है कि भी उसकी पहले ओरिजिनल लेंथ क्या थी, L0। उसके अलावा वो डिपेंड कर रही है कि उसका आपने टेम्परेचर कितना चेंज किया है। इसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि उसका टेम्परेचर आपने उसका कितना चेंज किया है, आप उसके टेम्परेचर में कितना चेंज लेकर आए हैं। सपोज पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, टेम्परेचर आपने कितना चेंज किया है, उस टेम्परेचर के चेंज के ऊपर वो लेंथ का चेंज जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। अब इसे नाम दे दें सपोज इक्वेशन नंबर 1 का, और इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, डेल L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, डेल T। L0 इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, डेल T। अब यहाँ पे देखें जब प्रोपोर्शनैलिटी को आप इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो आप एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। सपोज यहाँ पे कांस्टेंट जो हम अल्फा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, अल्फा लगा रहे हैं। अल्फा L0 डेल T, ये आपके पास जो अल्फा होगा ये क्या होगा आपके पास, लीनियर कोफिशिएंट होगा। क्या होगा आपके पास, लीनियर कोफिशिएंट। इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर कोफिशिएंट कहते हैं।
जो कि लेंथ के केस में जो कांस्टेंट वैल्यू होगी और ये मटेरियल वाइज क्या होगी, चेंज होगी। अब हमने मेटल रॉड लिया था, आप मटेरियल चेंज करेंगे, कोई और सॉलिड मटेरियल लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये सॉलिड की वैल्यू के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, उसकी नेचर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जैसे सॉलिड की नेचर आप चेंज करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर हम यहाँ से लीनियर कोएफिशिएंट का फार्मूला ड्राइव करें, लीनियर कोएफिशिएंट अल्फा इज इक्वल टू एल नॉट डेल टी मल्टीप्लाई हो देगा कि क्या हो जाएगा, डिवाइड डेल एल ओवर क्या रहेगा आपके पास एल नॉट इनटू क्या रहेगा आपके पास डेल टी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें एंड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसकी यूनिट क्या बनेगा, लेंथ का यूनिट मीटर ओवर लेंथ का यूनिट मीटर इनटू चेंज इन टेंपरेचर का यूनिट केल्विन। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, इट मींस दैट कि इसका यूनिट क्या बनेगा, पर केल्विन। क्या यूनिट बनेगा इसका, पर केल्विन। ठीक है, उसके अलावा इसकी मजीद हम थोड़ी सी डेरिवेशन देख लेते हैं इस फार्मूले से। हाँ जी, ये फार्मूला क्या है आपके पास, डेल एल इज इक्वल टू है अल्फा एल नॉट डेल टी। अगर हम डेल एल की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, क्या वैल्यू है उसकी, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी। अब देखें ना, ये जो लेंथ L है ये आपके पास उसकी जो लेंथ एक्सपेंड होने के बाद जो टोटल लेंथ आएगी, देखिए पहले L नॉट थी, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी लेंथ क्या बन गई है, L बन गई है। अगर आप उसकी लेंथ जो चेंज होकर आ रही है वो फाइंड करना चाहते हैं तो L नॉट इधर माइनस हो रहा है, उधर लेके क्या रहेगा प्लस, L इज इक्वल टू क्या रहेगा अल्फा L नॉट डेल टी प्लस क्या रहेगा आपके पास L नॉट जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी, एल नॉट दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। एल नॉट यहाँ से आप कॉमन ले लें, बाकी रिमेनिंग टर्म्स है वो क्या बचेंगी, अल्फा डेल टी प्लस क्या आ जाएगा 1। तो ये आपके पास लेंथ जो उसकी चेंज होकर आएगी, जो थर्मल एक्सपेंशन के बाद आएगी लेंथ, उसकी वैल्यू जो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारे पास लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट, इसका यूनिट क्या होता है, पर केल्विन। तो ये था हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट जो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे।